आज का हमारा क्लास होने वाला है सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है। अच्छा, याद करो हम लोग अपने क्लास 6 में गवर्नमेंट का मतलब समझे थे क्या होता है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जिसको कि हम लोग वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं। और जब बहुत सारे लोग जीते हुए मेंबर, यानी कि जो हम लोग वोट देते हैं, जो जीत गया वो बहुत सारे मेंबर आपस में इकट्ठा होते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट का फॉर्म ले रहा है, इस प्रकार का हम लोग कहते हैं। वही ना सरकार को बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि हम लोग जो जिसको वोट देते हैं वो जीत जाते हैं और वही जाके फिर अपना गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वो जो जीत के गया है वो हम लोग उसको कहेंगे गवर्नमेंट। ठीक ना। तो गवर्नमेंट का क्या काम हो सकता है हेल्थ वाले सेक्टर में, मतलब कि स्वास्थ्य में। आप देखते होंगे बहुत सारे आदमी, किसी का तबीयत खराब रहता है, हमें हमेशा इस प्रकार का, किसी कोई मलेरिया से बीमार है, कोई फलेरिया से है, किसी को डेंगू हो गया, किसी को जॉन्डिस हो गया, इस प्रकार का बीमारी, अलग अलग प्रकार की बीमारी आपको नजर आता है। तो इस प्रकार की बीमारी को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, इस चैप्टर में पूरा। तो चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, उसका क्या वो किस प्रकार से मदद कर सकता है, किस चीज़ में, हेल्थ में। हेल्थ मतलब क्या? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में वो किस प्रकार से वो मदद कर सकता है, किस प्रकार से सिस्टम को बदल सकता है ना, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। चैप्टर का हेडिंग समझ में आ गया? हेडिंग में कोई डाउट नहीं है अब? तो हम लोग इसमें मेनली यही पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को, हमारे हेल्थ सेक्टर को, हॉस्पिटल हो गया है ना, इस प्रकार का जो हमारा होता है, छोटे मोटे क्लिनिक हो गया, उसको किस प्रकार से हम लोग सुधार सकते हैं, गवर्नमेंट किस प्रकार से उसको सुधार सकता है, किस प्रकार से गवर्नमेंट इस पर काम कर सकता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर हेल्थ होता क्या है। हेल्थ होता क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है हेल्थ के बारे में। हेल्थ का यहाँ पे मतलब क्या है? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब ये हो गया ना कि हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ना ही हम लोगों को कोई बीमारी है, ना ही हम लोगों को कहीं से कटा छिटा हुआ है, यानी कि मतलब पूरी तरीके से हम लोग फिट हैं, कहीं पे भी हम लोगों को कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं है। यदि इस प्रकार का हमारे बॉडी में है तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग बिल्कुल हेल्थ हैं, यानी कि हम लोग बहुत ही स्वस्थ हैं। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहे हैं? तो हम लोग कब कहेंगे कि हम लोग स्वस्थ हैं, यानी कि कब कहेंगे हम लोग फिट हैं? तब कहेंगे जब हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का घाव हो गया, किसी भी प्रकार का कटा छटा हो गया, किसी भी प्रकार का इंजरी हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का बीमारी हो गया, यदि वो हमारे बॉडी में नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, यानी कि हमारा जो हेल्थ है बहुत ही अच्छा है। समझ गए बात को? ऐसे हम लोग अपने कॉमन लाइफ में अपने घर में सुनते हैं ना कि इसका हेल्थ खराब है, यानी कि बीमार है, बुखार है, मतलब क्या सुनते हैं हम लोग? इसका हेल्थ खराब है, हो गया खराब। समझ रहे बात को? तो वो जो हमारा एक तरीका है, जो हमारा एक मेंटेनेंस का तरीका है, हम लोग अपने बॉडी को किस प्रकार से हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग हमेशा फिट रह सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे हेल्थ। कोई डाउट इसमें? आप चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। यदि कोई इंसान, यानी कि यदि किसी इंसान को पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है, या फिर उसको एकदम जो इसका इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि वहाँ पे पॉल्यूशन जरा सा भी नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस एरिया में रहने वाला इंसान बिल्कुल हेल्दी होगा। कह सकते हैं, क्योंकि देखो आज के रेट में हालांकि बीमारी तो बहुत सारा है, लेकिन इनमें से ना जो दो कॉमन बीमारियां ना, वो ये है कि बहुत सारे इंसान को साफ पानी पीने का नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो बीमार हो जाता है। पहला ये हो सकता है कारण। हालांकि कारण और भी बहुत सारे हैं, इसके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक ये जान लीजिए कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कि बीमार पड़ते हैं गंदा पानी पीने से। दूसरा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होने से। जैसे यदि मान लीजिए इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा धूल उड़ता रह रहा है, बहुत सारा मतलब बहुत अधिकतर मात्रा में यहाँ पे धूल उड़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, हमारा धुआं उड़ता है गाड़ी का, है ना। तो इससे क्या होगा, यदि हम लोग सांस लेंगे तो हमारे लंग्स पे प्रभाव पड़ेगा। किससे क्या होगा, हमारा लंग्स खराब हो सकता है ना। तो ये दो कारण हो सकते हैं, हालांकि कारण तो भी और है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। ठीक है, तो यदि पीने के लिए साफ पानी मिल जाए, रहने के लिए अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस इन्वायरमेंट में रहने वाला इंसान बहुत ही हेल्दी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, इफ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन,
इट और हैव टू लिव इन क्रैम्ड कंडीशन दे विल बी प्रोन टू इलनेस। चलो अब जरा हमको यहाँ पे कोई एक बात बता दो कि अच्छा चलो सवाल तुम ही लोग से पूछते हैं हम लोग, ठीक है ना। यदि इंसान एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे कि हेल्दी है, वो बहुत ही फिट है, स्वस्थ है, कह देंगे हम लोग। लेकिन मान लो यदि एक इंसान को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है, खाने के लिए समय पे भोजन भी नहीं भी मिल पा रहा है, रहने के लिए उसके पास अच्छा सा इन्वायरमेंट भी नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो इंसान हेल्दी होगा? नहीं कह सकते हैं। किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी बीमारी से ज़रूर वो जूझ रहा होगा, है ना। हो सकता है कि यदि उसको पीने का पानी साफ़ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि उसके पेट में कुछ खराबी हो जाए, है ना। हो सकता है कि उसको खाने का प्रॉपर खाने का भोजन नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए, तो हो सकता है कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए, यानी कि कुपोषित का शिकार हो जाए, है ना। उसके बाद मान लो यदि किसी को एक और यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मान लो यदि किसी के पास रहने के लिए अच्छा सा वातावरण नहीं है, आसपास में पेड़ पौधे नहीं है, वो ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस इंसान को लंग्स का प्रॉब्लम जल्दी हो सकता है, हो सकता है। तो मोटा मोटी हम लोग यदि एक शब्द में यहाँ पे एक सेंटेंस में यदि हम लोग यहाँ पे कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि यदि आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है, खाने के लिए समय समय पे खाना मिल पा रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वो इंसान बहुत ही हेल्दी होगा, बहुत ही फिट होगा, है ना, उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यदि ऐसा समय पे नहीं मिल पा रहा है तो वो इंसान ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी बीमारी से तो वो जूझ ही रहा होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा छोटा सा हेडिंग, और हेल्थ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हेल्थ का मतलब ये हो गया कि यदि उसके आसपास रहने का जो इन्वायरमेंट है साफ़ है, पीने के लिए पानी साफ़ मिल रहा है, खाने के लिए प्रॉपर खाना मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो हेल्थ होगा बहुत ही अच्छा होगा, है ना। वो फिट होगा, स्वस्थ होगा वो। चलिए, इसमें कोई डाउट आप लोगों को समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया हमारा हेल्थ के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, थैंक यू।